हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एसटी एससी पिछड़ों को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार का मास्टर प्लान मिलेगा इतने प्रतिशत अनुदान पर लोन। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को ऋण सह अनुदान दिया जाएगा। कर्ज और अनुदान की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये होगी। उन्हें सस्ती दर पर कर्ज और कर्ज में 40% अनुदान दिया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कल्याण विभाग द्वारा संचालित झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य योजना मद की राशि से कर्ज और अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक कल्याण विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया। झारखंड में छात्र संख्या और शिक्षकों के पदस्थापन में भारी अंतर, इन समस्याओं से निपटने के लिए हेमंत सरकार है मास्टर प्लान। राज्य के +2 स्कूलों में छात्र संख्या और शिक्षकों के पदस्थापन में भारी अंतर है। जिन विषयों में हजारों विद्यार्थी नामांकन कराते हैं उनमें शिक्षकों के पद अब तक सृजित नहीं हुए हैं। वहीं जिन विषयों में विद्यार्थी हैं ही नहीं उसमें शिक्षकों में की भरमार है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि हालांकि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार उक्त विसंगतियों को दूर करने की योजना तैयार कर चुकी है। पैटर्न में होगा बदला, अब 25 फरवरी तक करें आवेदन। मार्च के अंतिम या अप्रैल के पहले सप्ताह में परीक्षा संभावित। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन स्टेट 2021 की परीक्षा स्थगित हो गई। परीक्षा 22 या 27 फरवरी को होनी थी, पर अब आवेदन की तिथि ही बढ़ा दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि AICTE ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। प्रवेश परीक्षा में एक एडिशनल सेक्शन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ा गया है, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। इसके लिए छात्रों को अतिरिक्त 30 मिनट मिलेंगे। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही NTA की वेबसाइट पर जारी होगी। मार्च के अंतिम या अप्रैल के पहले सप्ताह में परीक्षा संभावित है। पैटर्न में बदलाव के बाद छात्रों को आवेदन का फिर से मौका दिया गया। अब 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन, जबकि पेमेंट 26 फरवरी तक कर सकेंगे। जिन्होंने पहले आवेदन किया है वे फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के लिए आवेदन समाप्त होने के बाद मौका दिया जाएगा। खनिज संपदा से भरे झारखंड को लूटकर दिल्ली, मुंबई एवं गुजरात सजा रहे कुछ लोग। सूबे के आदिवासी कल्याण मंत्री चिंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा है, लेकिन यहाँ की खनिज संपदाओं को लूटकर कुछ लोग मुंबई, गुजरात और दिल्ली को सजा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हम आदिवासी मूलवासी एक होकर राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएं, जिसके लिए अपने बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। पहली और दूसरी पत्नी के बीच पति के 3-3 दिनों का हुआ था बंटवारा। रांची में जिस पति का बंटवारा 3-3 दिनों के लिए हुआ था, कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। अब एक पत्नी बचाव में उतर आई। खबर है कि पुलिस की छापेमारी से पहले ही पत्नी ने उसे भगा दिया। जब पुलिस ने गिरफ्तारी का दबाव बनाया तो पत्नी बचाव में कर रही है, उसे हाजिर करने का दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल कोकर तिरिल रोड निवासी राजेश माथुर का मामला बीते 15 जनवरी 2020 को सदर थाना पहुंचा था। उस समय पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी द्वारा नहीं रखने का आरोप लगाया था। पहली पत्नी दूसरी पत्नी के साथ नहीं रखने का दबाव दिया था। चिक के बीच पुलिस के सामने अनोखा समझौता हुआ था, जिसमें 3-3 दिनों के दोनों पत्नियों के साथ रहने और एक दिन छुट्टी की डील हुई थी। यह डील जब कुछ ही दिन में टूट गई तो दूसरी पत्नी ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाकर FIR दर्ज करा दिया था। बिना लाइसेंस नहीं चलेंगे हॉस्टल व लॉज। 27 तक आवेदन नहीं किया तो होंगे सी लाइसेंस के लिए भवन का नक्शा जरूरी।
शहर के लगभग सभी इलाकों में लॉज हॉस्टल चल रहे हैं। इनमें अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने रांची नगर निगम से न तो भवन का नक्शा पास कराया और न ही लाइसेंस लिया है। अवैध रूप से संचालित लॉज हॉस्टल को नगर निगम ने 27 फरवरी तक लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने की मोहलत दी है। इस संबंध में निगम के उपनगर आयुक्त की ओर से आम सूचना भी जारी कर दी गई है। 27 फरवरी के अंदर लाइसेंस लेने के आवेदन नहीं करने वालों के खिलाफ निगम कार्रवाई शुरू करेगा। इसके तहत ऐसे लॉज हॉस्टल भवन पर हम पहले 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर आवेदन नहीं किया गया और बिना लाइसेंस के लॉज हॉस्टल संचालित किया तो सील करने की कार्रवाई होगी। फिर 50 रुपये की बढ़ोतरी, 11 दिन में गैस 75 रुपये महंगा। अब 826.50 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर एक बार फिर 50 रुपये महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के बाद 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की रांची में कीमत 776.50 रुपये से बढ़कर 826.50 रुपये हो गई। बढ़ी हुई कीमत रविवार रात 12 बजे के बाद लागू हो गई। वहीं 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1632 रुपये में मिलेगा। इसमें 9 रुपये की कटौती की गई। पिछले साल दिसंबर से अब तक सिलेंडर की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 4 फरवरी को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। आने 11 दिन में इसमें 75 रुपये का इजाफा हो गया है। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई जब देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। रांची में रविवार को पेट्रोल में 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। सोमवार को पेट्रोल 86.86 रुपये और डीजल 83.91 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। रांची की राजस्व कर्मचारी पर हमला मामले में गोलबंद हुआ। रेवेन्यू संघ आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची की रातू अंचल के राजस्व कर्मचारी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला मामले को लेकर झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ गोलबंद हो गए। संघ ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक और राजस्व पदाधिकारियों को सुरक्षा देने की मांग की है। संघ ने सोमवार को काला बिल्ला लगाकर काम करने के साथ 23 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। 12 फरवरी 2021 को ऑफिस से घर जाने के दौरान रांची स्थित रातू अंचल के राजस्व कर्मचारी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। राजस्व कर्मचारी के बाह में गोली लगी। तत्काल पुलिस ने इलाज के हॉस्पिटल भिजवाया। सत्य प्रकाश का इलाज रांची के मेडिका हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ काफ़ी आक्रोशित है। इसी को लेकर रविवार को संघ के मुख्य संरक्षक भरत कुमार सिन्हा की अगुवाई में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई मुद्दे समेत सुरक्षा देने पर विशेष जोर दिया गया। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।